आज का जो वीडियो है वो शुक्र के रोग और उसका निदान है। पशुपालक को पशु को चाहे थोड़ा भी रोग हो उसकी हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि शुक्र जो है वो जब तक वजन नहीं बढ़ाएगा तब तक उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। और छोटी से छोटी बीमारी भी उसका वजन रोक सकती है। इसमें पशु को बीमार होने में वातावरण, रहने का स्थान, सफाई, टाइम पे टीकाकरण न करना, टाइम पे पेट के कीड़ों की दवाई न देना, कई फैक्टर हैं जो इस पर असर करते हैं। अगर हम उन बातों को खत्म कर देंगे, उनका पूरा ध्यान रखेंगे, तो आपका पशु बीमार नहीं होगा। बीमार पशु को देखने के लिए हमें पहले उसका तंदुरुस्त पशु की पहचान होनी चाहिए। तंदुरुस्त पशु में जो उसका चमड़ी है बड़ी चमकदार होती है, शरीर पर एक किस्म की खास चमक होती है, आंखों में विशेष प्रकार की चमक होती है, नाक गीला रहता है, बाथरूम की जगह गिल रहती है, और इसका जो तापक्रम है वो 101 से लेके 103 तक होता है। सांस की गति जो है वो 55 से सांस की गति जो है इसकी वो 20 से 25 होती है, 20 से 30 होती है। और सांस की जो गति है वो 55 से 75, नाड़ी की गति जो है वो 55 से 75 होती है। ये जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको जब पशु खरीदना होता है उस वक्त काम आएंगी। बीमार पशु इससे उल्ट होगा, उसका चेहरा मुरझाया हुआ, ढीला ढाला सा, पूंछ आमतौर पर जो है कि इसकी टेढ़ी मेढ़ी होती है और घूमती रहती है। लेकिन जब वो बीमार हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगी, वो घूमेगी नहीं। सुस्त, चलने फिरने में सुस्त होगा, भूख नहीं लगेगी। तो इन बातों को देख के अंदाजा लगा सकता है कि पशु जो है वो बीमार है, तंदुरुस्त नहीं है। अब बीमारी जो है वो 3 चीजों से होती है। एक होता है वायरस, जिसको विषाणु बोलते हैं, फिर बैक्टीरिया होता है, उसके बाद फफूंदी होती है जिसको हम फंगस बोलते हैं, और इनसे छूत के रोग होते हैं। छूत के रोग बड़े भयानक होते हैं। इनमें इलाज इतना काम नहीं करता जितना परहेज काम करता है। जब आपके शरीर में बीमारी आ गई तो आपने एक खास बात का ध्यान रखना है कि जिस बच्चे को बीमारी आ गई, जिस पशु बीमारी आ गई है, उसको अलग कमरे में अकेला कर दो। लेकिन वो कमरा खुला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, ताकि उसमें जो है कि नहीं, अगर वो हवादार नहीं होगा तो कीटाणु जो हैं उसके ऊपर ज्यादा असर डालेंगे और बीमारी जो है वो गंभीर हो जाएगी। किसी को वहां आने जाने के लिए रोक दो। जब तक आपके पशु ठीक नहीं होते तब तक आपने ना कोई पशु बेचना है, ना कोई पशु खरीदना है। और परमात्मा ना करे, अगर आपका पशु बीमार मर गया और वो संक्रामित था, जिसको छूत का रोग था, उसका चमड़ा आपने नहीं उतारना, उसका पोस्टमार्टम नहीं करना, उसको गहरे गड्ढे में दबा देना। ये बातें जो हैं वो हर बीमारी के लिए हैं। अब जो बीमारियां जो नॉर्मली होती हैं उनको उसके बारे में हम जब आपसे बात करेंगे। पहले विषाणु का रोग। विषाणु के रोग में जो है कि स्वाइन फीवर है, मुंह खुर का रोग है, चेचक है और इन्फ्लुएंजा है। उसके बाद बैक्टीरिया का रोग होता है, इसमें ब्रुसेलोसिस है,
स्वाइन प्लेग है, तपेदिक है और एंथ्रेक्स है। पहले हम स्वाइन फीवर लेते हैं। इसको हॉक कॉलरा बोलते हैं। बड़ा खतरनाक रोग है। तापक्रम बढ़ जाता है। शरीर के निचले हिस्से में लाल पैचेस हो जाते हैं, लाल लाल लकीरें पड़ जाती हैं। आंखों में से चिपचिपा पानी चलता है। खा पी नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता। सांस लेने में दिक्कत आती है और इसमें बड़ी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। शुरू जब होता है, टेम्परेचर होता है, उस वक्त थोड़ा बहुत इलाज हो सकता है, लेकिन बाद में उसका इलाज पॉसिबल नहीं है। तो बाकी बातें जो है कि नहीं, उसके रोकथाम के जो मैंने बताई हैं उसको अलग कर दो, किसी को ना जाने दो, वो सारी बातें जो है कि इसमें आपको माननी पड़ेगी। उसके बाद मुंह खुर का रोग है। मुंह और खुर, यानी कि मुंह में भी छाले हो जाते हैं और खुरों में छाले हो जाते हैं। सीधी सी बात है, जब छाले हो गए खाएगा भी नहीं और चलेगा भी नहीं। नहीं खाएगा बीमार हो जाएगा, नहीं चलेगा लंगड़ा है वो। तो इसमें आमतौर पर लाल दवाई जो है कि काम करती है, फिल्टर का पानी काम करता है, और जो पैरों के छाले हैं उसके ऊपर फिनाइल काम करती है। क्योंकि खा पी नहीं सकता, पशु कमजोर होता चला जाता है और आमतौर पर लंबी बीमारी के बाद उसकी मौत होती है। इलाज कोई नहीं है, यही इलाज है लाल दवाई वाला। और ये भूखा मरता है, क्यों खा नहीं सकता। बाकी वही बातें हैं, इसको अलग कर दो और जो है बाकी बातों का ध्यान करो। इसके बाद चेचक है, पॉक्स इसको बोलते हैं। इसके कान के पीछे, टांगों के बीच में अंदर छाले हो जाते हैं। कई बार जाके सारे शरीर में छाले हो जाते हैं। इलाज फिर वही बात नहीं है, आपने छालों का इलाज करना है। उसके ऊपर दवाई जितनी लगा सकते हो लगाओ, पाउडर लगाओ, जिंकोसाइड काम करेगा। कोई एंटीसेप्टिक जो है कि नहीं, एंटीबायोटिक का आता है, वो काम करेगा, लेकिन पूरा इलाज नहीं है। ध्यान आपको करना पड़ेगा। इसके बाद इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा के बारे में आप जानते हो, जुकाम वायरल डिजीज है। आमतौर पर 4-5 दिन रहती है। नाक में, आंखों में रेशेदार पानी आता है, घुटनों में सूजन जाती है, और जब ये गंभीर रूप लेता है इन्फ्लुएंजा, तो पशु को निमोनिया हो जाता है। इसके बाद आ गया बैक्टीरिया का डिजीज है, जिसमें ब्रुसेलोसिस है। ब्रुसेलोसिस जो है कि ये प्रजनन संबंधी है। जो गर्भवती सूरी है वो बच्चे फेंक देगी, मरे हुए बच्चे पैदा होंगे। और प्रजनन अंग जितने भी हैं वो सूजे होते हैं, चाहे वो नर में है चाहे मादा में है। इन पशुओं का प्रजनन के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमारी फैलती चली जाएगी। जिस वक्त बीमारी पकड़ में आ जाए, उस पशु को खत्म करके नीचे दबा दो। इसके बाद स्वाइन प्लेग है, हेमरेजिक सेप्टिसिमिया को बोलते हैं, हम अपनी भाषा में गलघोटू बोलते हैं। ये बरसात के दिनों में और गहरी सर्दियों में होता है। जवान जो पशु हैं उनको ज्यादा होता है, जो बूढ़े पशु हैं उनको ज्यादा नहीं होता। शुरू में जब तक उसके जो है कि नहीं आवाज सांस में से नहीं आती, तब तक थोड़ा बहुत इलाज हो सकता है। जब उसका सांस जो है कि बोलने लग जाए, तो इसका इलाज बड़ा मुश्किल है। हिफाजत आपको करनी पड़ेगी, बचा कर रखना पड़ेगा।
बाकी पशुओं को बीमारी ना हो जाए। और सबसे बाद में है तपेदिक। तपेदिक में क्या होता है कि टीबी जिसको बोलते हैं, आपको पता ही है, खांसी हो जाती है पशु को, फेफड़ों में जख्म हो जाते हैं, थोड़ा बहुत बुखार रहता है, खा पी नहीं सकता, कमजोर सा चला जाता है। बात फिर वही है कि जो है कि इसका इलाज नहीं है। और इस श्रृंखला में सबसे लास्ट बीमारी है वो एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स बहुत बुरी बीमारी है। जितने भी नेचुरल ओपनिंग हैं, जितने हमारे द्वार हैं शरीर के, कान है, नाक है, उसके बाद मलमूत्री जगह है, उन सब में खून चलता है। बड़ी बुरी हालत हो जाती है, टेम्परेचर बहुत हो जाता है। इसमें स्पेशल हिदायत है कि आपने उसको जो है कि नहीं खत्म करके और दबा देना है। इसके बाद संक्रामक रोग हैं, इसमें खून की कमी होती है, जिसको जो है कि नहीं इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। जन्म से ही जो है कि नहीं उसको आयरन के टीके देने पड़ते हैं, चौथे दिन में और 14वें दिन में जो है कि नहीं उसको टीका लगाते हैं। इसके अलावा फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट का घोल गुड़ में मिला के जो है कि नहीं पशुओं को देते हैं। 1 ग्राम फेरस सल्फेट 25 ग्राम पानी में मिला लो, और उसका जो घोल है वो 1 ml 2 ml जो है कि नहीं पशुओं को देते रहो। बेहतर है कि पशुओं को जो है कि नहीं आप पालक खिलाओ, पालक में आयरन बहुत होता है। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया में जो है कि नहीं जब मौसम अचानक बदलता है, सर्दी से गर्मी में या गर्मी से सर्दी में आता है, तो उस वक्त जो है कि नहीं ये स्पेशली छोटे बच्चों को हो जाता है, बड़ी परेशानी होती है, खांसते हैं, कब्ज हो जाती है, बहुत हो जाती है। और इसमें जो है कि नहीं जितनी जल्दी हो सके पशु पशुओं के डॉक्टर को दिखाएं। इसके बाद है दस्त लगना। दस्त लगने में भी जो है कि नहीं एक खास किस्म का बैक्टीरिया काम करता है। वातावरण का बहुत ज्यादा रोल है। लीवर कमजोर हो जाता है, पशु को भूख नहीं लगती, सुस्ती हो जाती है, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। एक परजीवी होते हैं जिसको एक्टिव पैरासाइट बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। ये 2 किस्म के होते हैं। पेट में भी कीड़े होते हैं, शरीर में भी होते हैं। शरीर पे आपने देखा होगा पिस्सू है, चिचड़ है, जू है, और एक खास किस्म की जो है कि नहीं मेंज और माइट होती हैं, जो आंखों से आपको नजर नहीं आती। ये मेंज और माइट जो है ये ऊपरी तह में रहते हैं, और इसमें जो है कि नहीं पशु को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो अपने शरीर को जो है मलते हैं, दीवार पे रगड़ते हैं। इन सब का इलाज ये है कि जब आपके जो अपना निवास स्थान है पशुओं का, उसको जो है कि नहीं हफ्ते में 1-2 बार फिनाइल से या मैलाथोन से जो है कि नहीं हमें साफ करना चाहिए। इसके लिए दवाइयाँ जरा सख्त होती हैं, डॉक्टर से सलाह करके ही दवाइयों का इस्तेमाल करो, नहीं तो पशु जो है कि नहीं बीमारी से नहीं दवाई से मर जाएगा। थैंक यू।